अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एलाइट मोशन कोर्स की चौथी वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं। तो चलते हैं हम एलाइट मोशन की तरफ। इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम जमा के निशान पर क्लिक करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ हमारा जो है बैकग्राउंड आ चुका है, यहाँ तक हमने सब कुछ बता दिया था। और जमा के निशान पे क्लिक करके यहाँ जो है हमने कोई भी चीज़ ऐड करनी है। ऐड करने के बाद जो हमारे इफ़ेक्ट वगैरह आएंगे तो उनको हमने यहाँ सीखना है। तो मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ अपना नाम ही लिख लेता हूँ। अच्छा, एक बात और है कि जो चीज़ हमने वहाँ गैलरी से लेनी है उस पे कुछ इफ़ेक्ट अलग से होंगे, और जहाँ हम ये टेक्स्ट वगैरह इधर से लिखेंगे या इसी तरह जो है शेप वगैरह बनाएंगे तो उसके जो है टेक्स्ट अलग होंगे। ठीक है, तो इस तरह ये चीज़ें यहाँ चलती रहेंगी। तो यहाँ जो है मैंने कुछ अपने यहाँ फ़ॉन्ट जो हैं इस्तेमाल किए हुए हैं, लगाए हुए हैं। तो आपने भी अगर फ़ॉन्ट यहाँ ऐड करने हैं तो इस पे 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ जो है आप फ़ॉन्ट यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप गैलरी में जहाँ भी फ़ॉन्ट पड़े हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो मैंने पहले से फ़ॉन्ट ऐड किए हुए हैं तो इसलिए यहाँ जो है मैंने एक फ़ॉन्ट ऐड कर दिया और इस पे लगा दिया। और ये जो ऑप्शन है इस पे इसकी जो है ये इसको बड़ा कर सकते हैं इस तरह, और एक कोने से पकड़कर इसको सीधा कर सकते हैं। उसके बाद ये कलर है, कलर पे क्लिक करके इसका कोई भी कलर आप लगा सकते हैं। और यहाँ जो है इसका कलर को सही मतलब सेट कर सकते हैं। तो अभी हमारा नाम जो है स्क्रीन पे आ चुका है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले कलर है, कलर तो हमने वहाँ सेलेक्ट कर दिया था, सेट कर दिया था। आगे इसके ऑप्शन और भी हैं, इसको आप तब्दील भी कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, यहाँ जो है इसको सेलेक्ट करेंगे और इस तरह, और ये सफ़ेद वाली जगह पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है कलर हम दूसरा ले सकते हैं इस तरह का। ठीक है, तो ये मतलब इस तरह का नाम जो है हमारा बन जाएगा। और अगर एक कलर लगाएंगे तो इस तरह सेलेक्ट करके ये कलर आ गया। और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे इसका है शेडो वगैरह, स्ट्रोक है। तो यहाँ जो है हम इस को ऑन करेंगे तो ये इसका ब्लैक कलर जो है हमारे इसके ऊपर आ चुका है। आप देख सकते हैं कोई भी आप कलर लगाते हैं तो इस तरह शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे जो है ये बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर लगा सकते हैं। और यहाँ जो है शेडो वगैरह भी आप इस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सिर्फ स्ट्रोक लगाया है अभी। और उसके बाद जो है ये है इस तरह इसको शो ज़्यादा करना है या इसको किसी और कलर में लगाना है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह ये सारी चीज़ें पड़ी हैं, ये देखें। ठीक है, तो मैं इसको नॉर्मल ही रखता हूँ। और उसके बाद ये चीज़ें तो मैंने कुछ समझाई हैं, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। अभी फिर से भी इसको थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ इस पे क्लिक करेंगे और ये वाले दो जो ऑप्शन है Z और Y, ठीक है, ये दोनों अभी आप देखें इधर इधर मैं इसको घुमाऊंगा ऐसे उंगली को तो ये ऐसे आएगा। अगर ऊपर नीचे करूंगा तो ये इस तरह घूमेगा। ठीक है, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ भी। और Z वाला जो ऑप्शन है ये बहुत ही अहम है, इसको आपने सीखना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पीछे जाएगा, ये देखें। ठीक है, और ये इस तरह जूम होगा। ठीक है, तो अगर दो चीज़ें हैं तो अगर हम इसको पीछे करेंगे तो ये उसके बैक चला जाएगा दूसरी चीज़ के। ठीक हो गया। और यहाँ जो है ये इसको हम इस तरह घुमा सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अहम चीज़ है, ये लोगों में भी बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल होती है। और ये जो है इसकी शेप, इसकी साइज़ है बड़ी छोटी। ठीक है, और ये जो नीचे है ये आप इसको टेढ़ा कर सकते हैं इस तरह भी आपको टेढ़ा करना है, इस तरह टेढ़ा कर सकते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। आगे जो है